बंगाल में एक तरफ सत्ता परिवर्तन की तैयारी तो दूसरी तरफ बम बंदूक और बदले की राजनीति जारी। बंगाल में कहीं सड़कों पर धमाके हो रहे हैं, कहीं जिंदा बम मिल रहे हैं, कहीं राजनीतिक हत्याओं के पीछे सुपारी कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सामने आ रही है। लेकिन अब इन सब का हिसाब होने वाला है, क्योंकि तय हो चुका है कि बंगाल के सीएम के तौर पर शुवेंदु अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। 44 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कातिल अब भी बंगाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 96 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बंगाल में हार की बौखलाहट अभी भी हिंसा के तौर पर उफान मार रही है। कहीं बमबाजी, कहीं गोलीबारी, कहीं गुंडों का खुलेआम तांडव। बंगाल के बवालियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम कानून को चुनौती दी जा रही है। लेकिन बस 15 घंटे और, उसके बाद ना तो चंद्रनाथ के हत्यारे बच पाएंगे और न बंगाल के बमबाज, क्योंकि बीजेपी सरकार बनते ही इन सब का पक्का इलाज तय है। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। लेकिन लगता है बंगाल में बवालियों ने अमित शाह की ये चेतावनी ध्यान से नहीं सुनी, वरना बीजेपी सरकार के शपथ से ठीक पहले बमबाजी नहीं कर रहे होते। ये वायरल वीडियो बंगाल के हावड़ा का है, जहां भारी संख्या में सड़क पर लोग भागते दिख रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और इन धमाकों के साथ अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर भी गूंज रहा है। माहौल इतना खराब है कि बेकाबू भीड़ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आई है। इसी हंगामे की एक और तस्वीर देखिए, यहाँ भी धमाके पर धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ से लगातार बम फेंके जा रहे हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आरोप है कि बमबाजी की इस घटना को टीएमसी के समर्थकों ने अंजाम दिया, वो भी इसलिए कि दूसरे पक्ष के लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। इस बमबाजी में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। जो पॉलिसी लिया है हार के बाद, हार तो उसका हजम नहीं हो रहा है ममता बनर्जी और सब का। अभी जो वो जो स्ट्रेटजी लिया है मुस्लिम लोगों को सामने देकर के हिंदू लोगों का ऊपर एवं मुस्लिम जो भारत माता का जय बोलता है, जय श्री राम बोलता है, उसका ऊपर वो हमला चलाने का जो प्लान बनाया, तो ये प्लान से काम कर रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी मौके पर भेजनी पड़ी, जिन्होंने स्थिति को नियंत्रण में किया। एक तरफ हावड़ा में बमबाजी हुई तो दूसरी तरफ उत्तरी दिनाजपुर में बाकायदा जिंदा बम बरामद किए गए। उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस की छापेमारी में बम बनाने वाली एक फैक्ट्री का पता चला। इस बारूदी फैक्ट्री के पर्दाफाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। वहीं मुर्शिदाबाद के सालार थाना इलाके में बम हटाते वक्त बड़ा धमाका हो गया। इस ब्लास्ट में 18 साल के बादशाह उर्फ रमजान शेख के दोनों हाथ उड़ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल तालाब किनारे भारी संख्या में बम छिपाकर रखे गए थे, जहां पुलिस और केंद्रीय बल की टीम जांच के लिए पहुंची। आशंका है कि पुलिस रेड के डर से बम हटाए जा रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। बंगाल में एक तरफ बमबाज एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के कातिल गोलीबाजों का अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की हत्या की सुपारी बिहार के शूटर्स को दिया गया था। चंद्रनाथ के मर्डर के लिए 30 से 40 लाख की सुपारी दी गई। बंगाल में शूटर्स के ठिकाने और गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को पहले ही बरामद कर लिया गया है। ये गाड़ी विधान नगर में गाड़ियों के पुराने शोरूम के बाहर से चुराई गई थी, जबकि बारासात के एक गैराज में इसके इंजन और चेचिस नंबर बदले गए थे। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बंगाल में 15 घंटे बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है। उम्मीद है कि उसके बाद इन गोलीबाजों का भी हिसाब होगा और बंगाल की गली गली में छिपे बमबाजों का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।